अगर अगर मैं आपको कहूँ कि 14 दिन में 14 डे ग्लो ईद ग्लो चैलेंज बग़ैर पार्लर महंगी क्रीम्स आपकी स्किन में वाज़े ग्लो आ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको रियल 14 डे का चैलेंज दिखाने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ईद तक नेचुरल ब्राइटनिंग, तो वीडियो आखिर तक देखें। हम अक्सर जल्दी रिज़ल्ट के लिए पार्लर या महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना देखूं कि किचन की चीज़ों से वाकई फ़र्क आता है। मेरी स्किन थोड़ी ड्राई साइड पर है, तो मैंने रूटीन को इसके मुताबिक एडजस्ट किया है। तो ये सारी प्रोडक्ट मैंने आपके सामने रख दी हैं जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ, ये सब अपने 14 डे चैलेंज में। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने बोल में रखी हैं और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, जो मैं साथ साथ में यूज़ करने वाली हूँ। तो डे 1 टू 3 जो है वो मेरा है हाइड्रेशन प्लस रिपेयर फेस। उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, सुबह सादा पानी से फेस वॉश, और फेस वॉश करने के बाद जो है हर घर में आजकल एलोवेरा पाया जाता है, तो आप एलोवेरा लेंगे। और जो है अगर आपके घर में नहीं भी है तो आप बाज़ार वाला एलोवेरा भी ले सकते हैं। उसके साथ जो है मैं 2 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल, ये आलमंड ऑयल जो है वो मैं लेती हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि उधर फैक्ट्रीज़ में बनता है तो वहाँ ही से मैं लेती हूँ, बग़ैर कोई कंपनी वाला सामने बनवाया और सामने लिया। तो इस तरह तसल्ली रहती है। तो ये एलोवेरा जो है वो मैं इस तरह से कट कर लूँगी, जो बहुत ही इतना मज़े से ये कटता है, इतना मज़े से जो है इसका पल्प निकल के आता है कि आपको वाक़ई में यूज़ करने में बड़ा अच्छा लगेगा। और बड़ा ही जो है इसमें ये स्टिकी स्टिकी सा होता है, जो नेचुरल होता है। हाँ, उस वाला तो बाज़ार वाला इस तरह नहीं होता, लेकिन घर वाला नेचुरल होता है, तो मैं जो है वो प्रेफ़र करती हूँ कि मैं घर वाला ही यूज़ करूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, नेचुरल जो है वो नेचुरल ही होता है, उसके इफ़ेक्ट्स भी जो है वो अच्छे ही होते हैं। तो ये जो है मैं ये 2 चीज़ें मैं फर्स्ट डे पे यूज़ करूँगी। ये मेरा डे 1 टू डे 3 तक जो है, और ये 15 मिनट्स जो हैं वो मैंने अपने फेस पे लगाए रखना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, 15 मिनट के बाद जो है मैंने इसको वॉश कर देना है, और सनस्क्रीन मैंने जो है वो इसके बाद अप्लाई करनी है। सनस्क्रीन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, शो करा देती हूँ कि मैं कौन-सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का सनस्क्रीन जो है मैं लेती हूँ। बहुत स्मॉल सी पैकेजिंग है, लेकिन ये है कि बड़ा ही ख़याल से, ध्यान से आपको यूज़ करना होता है। अच्छा, ये हो गया मेरी डे टाइम की रूटीन। अब उसके बाद आ जाती है नाइट टाइम। नाइट टाइम में मैंने क्या करना है, ये चावल का पानी मैंने एज़ अ टोनर इस बॉटल में डाला हुआ है, ये स्प्रे करना है। फिर उसके बाद डे 1 ये इस तरह से सारी बॉडी स्किन पे जो है, फेस पे जो है वो मैंने स्प्रे कर लेना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि डे 1 और डे 3 पर मैंने एक मास्क बनाना है। वो मास्क क्या है, उसमें सिर्फ़ 2 चीज़ें यूज़ होंगी। एक हनी, और दूसरा ये दूध। दूध जो है ये क्या है कि कच्चा दूध में आ जाता है, तो मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ। तो मैंने बोल में जो है वो दूध वो किया हुआ है, साइड पे किया हुआ है, रखा हुआ है, और जो है साथ में ये हनी मैं इसके साथ मिक्स कर दूँगी, और ये मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी एज़ अ मास्क, ठीक है? और कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, सही, ये 2 चीज़ें सिर्फ़ यूज़ होनी है, और ये नाइट टाइम में यूज़ होनी है। ये करके उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने आँखों पर जो है वो पफ़ीनेस कम करने के लिए ये खीरे के मैंने क्यूब्स बनाए हुए हैं, खीरे के रस के। ये मैंने आँखों पर अप्लाई करने हैं। ये खीरे के रस निकाल के इसको मैं क्यूब्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, और ये फिर जो है मैं अल्टरनेट डेज़ पर मैं इसको यूज़ करती हूँ। 10 मिनट्स के लिए जो है मैंने ये अप्लाई करना है अपने आइज़ पर, ठीक है? अब इससे हमें क्या होगा, मकसद क्या है, स्किन को अंदर से हाइड्रेट करना है, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट टू 3 डेज़ का हो गया सर्कल। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट बारी आती है डे 4 टू 6 पे, ठीक है? फर्स्ट 3 डेज़ हमने वो कर लिया। अब चौथे दिन पे हमारा क्या है, अब हमारा है ब्राइटनिंग फ़ेज़। ब्राइटनिंग फ़ेज़ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग टाइम में क्या किया, पहले फ़ेस वॉश किया, उसके बाद एलोवेरा जेल, ये मैं आपको बाज़ार वाला भी दिखा रही हूँ, ठीक है? मैंने पहले घर वाला भी दिखाया आपको, और ये बाज़ार वाला भी मैं दिखा रही हूँ कि ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यहाँ एक गलती ना करें। मैंने डे 9 पर एक चीज़ स्किप की थी, और मेरी स्किन खिंची हुई फ़ील हो रही थी, इसलिए ये स्टेप ज़रूर देखें। तो एलोवेरा जेल यूज़ करने के बाद जो है मस्ट आपने सनस्क्रीन यूज़ करना है। सनस्क्रीन तो आपने किसी तौर नहीं छोड़नी, ठीक है? अब आ जाता है नाइट टाइम। नाइट टाइम को आपने क्या करना है, एक तो आपने ये राइस टोनर यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद आपने मास्क बनाना है 3 चीज़ों का। एक तो राइस टोनर इस तरह अपनी स्किन पे अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने मास्क बनाना है। मास्क में आपने यूज़ करना है
ये दही है, दही में मैंने इसमें डाला है चावल का आटा, ठीक है, क्योंकि बेसन है जो कि मुझे अपने फेस पे सूट करता हुआ नहीं लगता, लेकिन जिसको अगर बेसन सूट करता है तो वो बेसन यूज़ कर सकता है। तो दही, बेसन या चावल का आटा और साथ में ये हनी, ये तो आपने मस्ट यूज़ करना है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे तो हनी जो है वो बहुत ही पसंद है फेस के लिए, बड़ा खूबसूरत जो है वो ग्लो आता है, दूसरा आपकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करता है। ये आपका मास्क बन गया, ठीक है। और उसके बाद मास्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने यूज़ करना है ये ग्रीन टी बैग्स हैं, ठीक है। डे 1 टू डे 3 जो है वो यूज़ किया था आपने क्यूकम्बर के क्यूब्स, और ये डे 4 टू 6 जो है ये आपने यूज़ करना है ग्रीन टी बैग्स, ठीक है। अब मकसद क्या है, रंग निखार और आपके पोर्स जो है वो नुमाया कम हो जाएंगे, मिनिमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, मैंने क्या किया था, मैंने 14 दिन तक ये सब चीज़ें इस्तेमाल की थी, लेकिन डे 7 पर मुझे लगा शायद ये चैलेंज फ़ेल हो जाएगा, और फिर डे 12 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे खुद हैरान कर दिया। आखिर तक देखें कि डे 12 पर मैंने क्या यूज़ किया था। अब आ जाती है बारी डे 7 की, जो कि है ग्लो बूस्ट डे। किस तरह से, अब मॉर्निंग टाइम है डे 7 पे, ठीक है। मॉर्निंग टाइम है, सुबह सवेरे शहद फेस पर 10 मिनट लगाना है, ठीक है। यानी जब आप उठेंगे तो आपने शहद जो है फेस वॉश करने के बाद शहद लगाना है, दही के साथ, जिसके साथ भी आप मिक्स करें, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ऑब्वियसली आपने सनस्क्रीन यूज़ कर लेनी है। ये हो गया आपका डे टाइम। रात के टाइम आपने क्या करना है, रात के टाइम जो है हल्का सा मसाज करना है आमंड ऑयल से, ठीक है, तकरीबन 5 मिनट। और अगले दिन आप देखें आपका फेस जो है वो ज़्यादा फ्रेश लगेगा, आपको फील होगा। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट डे की, यानी ये हमारा डे 7 हो गया। अब नेक्स्ट डे 8 टू 11 अंडर आई फोकस प्लस लाइटनिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एलोवेरा यूज़ करेंगे डे 8 पर, ठीक है। 8 से 11 तक मॉर्निंग टाइम है, एलोवेरा यूज़ करेंगे, और साथ में हमने यूज़ करना है विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है। अल्टरनेट डे पे हमने यूज़ करने हैं। मेरे पास रेड हैं घर में पड़े हुए थे, आप अगर ग्रीन यूज़ करती हैं आप ग्रीन यूज़ कर लें, लेकिन मेरे पास जो चीज़ पड़ी हुई थी घर में अवेलेबल होती है मैं वही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव की तरफ और ज़्यादा की तरफ नहीं जाती, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ कर लिया, और उसके बाद फिर से जो है वो बारी आ जाती है सनस्क्रीन की। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सनस्क्रीन तो आपने किसी तौर नहीं छोड़ना, ठीक है, वो तो मस्ट है आपका। अब नाइट टाइम की बारी आती है, तो नाइट टाइम में उसी दिन ही नाइट टाइम को, यानी मैंने क्या किया, चावल का पानी यूज़ किया, वही राइस टोनर जो मैंने बना के रखा हुआ है वो मैंने यूज़ किया। और उसके बाद जो है अंडर आई बैग्स के लिए ये मैंने आलू का रस थोड़ा सा निकाला था, ये मैंने लगाया, और साथ में मैंने मास्क बनाया दूध का, कच्चे दूध का, और साथ में शहद का, इन दोनों का मैंने मास्क बनाया, ठीक है। और मकसद क्या है कि डार्क सर्कल जो हैं वो कम करने हैं। अब उसके बाद आ जाती है डे 9 टू, अब आ जाता है डे 12 डीप क्लीनिंग एंड ग्लो। ये वो डे था जिस पे जो है मैं डिसहार्ट होके यूज़ कर रही थी, लेकिन इस पर जो मुझे, इस डे पर जो मुझे जो है वो फ़र्क फ़ील हुआ तो मैं हैरान हो गई, ठीक है। मैंने क्या यूज़ किया, कॉफ़ी यूज़ की, और साथ में जो है शहद मैंने मिक्स किया। इन दोनों को मैंने मिक्स किया, और सिर्फ हल्का सा मैंने जो है वो स्क्रब टाइप स्किन पर लगाया, और बहुत हल्का हाथ रखा, ज़ोर से मैंने ज़ोर बिल्कुल भी नहीं दिया। सिर्फ 2 मिनट जो है वो मैंने हल्का हल्का सा इस पर स्क्रब किया, और उसके बाद स्क्रब करने के बाद जो है मैंने इस पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया, ठीक है। मॉइस्चराइज़र आपने इसके बाद स्क्रब करने के बाद जो है वो लाजमी लगाना है। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि देखें किस तरह आपने सॉफ्ट सॉफ्ट सा हाथ फेरना है, आपने ज़ोर ज़ोर से जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब मॉइस्चराइज़र लगा लिया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, मॉइस्चराइज़र मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, आप वो लगा सकते हैं। मैं जो है ये निविया का मॉइस्चराइज़र, ये सॉरी निविया नहीं, तिब्बत स्नो का जो है मैं मॉइस्चराइज़र, ये एज अ मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। सारा विंटर मैंने इसी को यूज़ किया है, तो ये आप देख लें। अब उसके बाद आ जाती है डे 13 की बारी। डे 13 क्या है, हाइड्रेशन लॉक, यानी कि आपकी स्किन जो है वो आपको हाइड्रेट अब फील होनी चाहिए। उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, उसमें आप जो है वो आप वही एलोवेरा और बादाम का तेल, दोबारा से आप उसी पर आ जाएंगे, ठीक है। एलोवेरा और बादाम का तेल जो आपने स्टार्ट में यूज़ किया था वही अब आप यूज़ करेंगे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, तो आपको अपनी स्किन जो है वो बहुत हाइड्रेट फील होगी, प्लम्प फील होगी, ठीक है। वो यूज़ करने के बाद अब दोबारा से हम सनस्क्रीन लगा लेंगे। सनस्क्रीन मैं आपको हर स्टेप के बाद दिखा रही हूँ, क्योंकि ये आपने किसी तौर नहीं छोड़ना, सनस्क्रीन की कोई जो है वो छूट नहीं है, ये आपने मस्ट यूज़ करना है। उसके बाद आ जाती है डे 14, यानी कि ईद
रेडी स्किन। अब आपकी स्किन ईद के लिए रेडी होनी चाहिए। उसके पे आप क्या करेंगे, सुबह जो है 10 मिनट के लिए शहद यूज़ करेंगे, शहद अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। शहद योगर्ट के साथ कर लें, किसी भी चीज़ के साथ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पहले बताया, उसके साथ आप मिक्स कर लें, ठीक है। उसके बाद आइस क्यूब्स आप यूज़ करेंगे ताकि आपके पोर जो हैं वो मिनिमाइज़ लगें, ठीक है। आइस क्यूब लगाने के बाद फेस पर, सारे फेस पर अप्लाई करने के बाद आपके फेस जो है वो पफीनेस आपके फेस की कम हो जाएगी, ठीक है। और आपका फेस जो है वो ग्लोई फील होगा। वो सारा करने के बाद अब फिर आपने क्या करना है कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और साथ में सनस्क्रीन आपने अप्लाई करना है। ये 2 चीज़ें आपने यूज़ करनी है अपने फेस पर, ये सारे स्टेप्स करने के बाद डे 14 पे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आपने यूज़ कर ली, ठीक है। अब आती है बारी अंदर से ग्लो की। ऊपर का तो हमने सब कुछ यूज़ कर लिया, अब अंदर से भी हमें कुछ ऐसा यूज़ करना है जो हमें फ़ायदा दे, स्किन पर हमारे आए। तो अंदर से ग्लो के लिए मैं क्या करती हूँ, रोज़ 1 चमचा फ्लैक्स सीड का जो है मैं यूज़ करती हूँ, मैं लेती हूँ, खाती हूँ सुबह नाश्ते में। ये मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी आपके साथ डिस्कस किया कि ये मैं अपनी डेली रूटीन में मैंने शामिल किया हुआ है, आप भी इसको यूज़ करें। और साथ में जो है 8 गिलास पानी यूज़ करती हूँ, और बादाम अगर हैं तो वो खा लें, ऑन एंड ऑफ मैं बादाम भी खाती हूँ, ठीक है। अगर अच्छा कुछ अब मैं आपको बातें बताती हूँ, अगर स्किन ज़्यादा आपको ड्राई फील हो, खिंचाव हो, तो फ़ौरन क्या क्या चीज़ें आपने रोक देनी है। आपने जो है वो काफ़ी स्क्रब कम कर देना है, बेसन मास्क कम कर देना है, और चावल का पानी हफ्ते में सिर्फ 3 बार यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको स्किन जो है वो आपको ऑयली मज़ीद दिखानी है तो ये बढ़ा दें। क्या, एक तो आप एलोवेरा बढ़ा दें, ठीक है। एलोवेरा और आमंड ऑयल का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा कर दें, ठीक है। अगर को आपकी स्किन जो है वो आपको मज़ीद ऑयली करनी है, ठीक है। और रात को हल्का सा मसाज 2-3 मिनट तक करते रहें, ठीक है। और आपने मास्क कौन सा ज़्यादा अपने रूटीन में कर देना है, बढ़ा देना है, दूध और शहद का मास्क, ठीक है। ये सेफ़ होता है ड्राई स्किन के लिए। आप इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच दही लिया और 1/2 शहद लिया, तो ये आपका रिलीफ मास्क फौरी तैयार हो जाएगा। आपकी स्किन जो है वो ड्राई फील नहीं होगी, ठीक है। साथ में ये आप दही भी इसके यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ये 14 डे कोर्स जो है, चैलेंज है, वो आप इसको ट्राई करें, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, आपकी घर की किचन की ही चीज़ों में है, तो आप इसको आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं अपने व्लॉग्स में आपको अपनी ये डेली रूटीन भी दिखाती रहूँगी कि मैं साथ साथ में ये सारे स्टेप यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप भी मोटिवेट रहें और आप भी मेरे साथ इस सफ़र में शुरू हो जाएं। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं अपने हाथों पैरों पे क्या लगाती हूँ। ये इतना मुझे पसंद है, ऑर्गेनिक। ये मैंने इसमें ऑलिव ऑयल है, और साथ में मैं इसमें 1 या 2 लेमन स्क्वीज़ करके डाल देती हूँ, ठीक है। और ये मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ और हाथों पैरों पे लगाती हूँ। इतना ज़बरदस्त, इससे मेरे हाथ के नकल्स जो हैं वो काफ़ी लाइट हो जाते हैं, और फीट पे भी जो है मेरे नकल्स जो है वो लाइट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आगे ईद है और मेहंदी लगानी है, हर एक को पसंद है। तो ये मेरे नकल्स जो है वो काफ़ी से देखें लाइटन अप हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद, वज़ू के बाद जो है मैं इसको लगाती हूँ, रात को लगाती हूँ। तो इससे मुझे तो बहुत इससे फ़र्क फ़ील होता है कि मेरे नकल्स जो हैं, हैंड्स फीट्स के जो है वो फीट के जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि मेहंदी लगानी है, हाथ भी प्यारे दिखाने हैं, तो आप भी जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें और मुझे सपोर्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।